मौसम बदलते ही आपका बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। कभी जुकाम, कभी खांसी तो कभी बुखार। मेडिकल में इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे को कॉमन कोल्ड से बचा सकते हैं, और अगर उसको कॉमन कोल्ड हो जाए तो उसको कैसे घरेलू टोटकों की मदद से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुख्तलिफ अद्वियात जैसे पैनाडोल, एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजर का इस्तेमाल कब करना चाहिए और पेरेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। इसकी अलामात में नाक बंद हो जाना या फिर बहना, खांसी, बुखार, जुकाम, थकन और जिस्म की दर्द शामिल है। आमतौर पर इसकी अलामात 5 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो होम रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, इनकी मदद से आप अपने बच्चे को सुकून दे सकते हैं और उसकी अलामात कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन होम रेमेडीज की। इसमें पहले नंबर पर आती है गर्म पानी की भाप देना, जिसको हम स्टीम इनहेलेशन भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को डायरेक्ट स्टीम ना लेने दें, क्योंकि ऐसा करने से उनके नाक और मुंह की जिल्द जल भी सकती है। आपको चाहिए कि एक बाउल में गर्म पानी लें और उसको बच्चे के पास रख दें। जब बच्चा इस हवा में सांस लेगा तो उसका नाक और गला क्लियर होगा और सांस लेना आसान हो जाएगा। दूसरी होम रेमेडी जिसकी हम बात करेंगे वो है गर्म दूध और हल्दी। ये एक ट्रेडिशनल होम रेमेडी है और हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन्फेक्शन और गले की इरिटेशन को कम करती हैं। तीसरी होम रेमेडी है शहद। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो आप उसको गले की इरिटेशन के लिए शहद भी दे सकते हैं। शहद उस इरिटेशन को कम करेगा और बच्चे को सुकून मिलेगा। लेकिन याद रहे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो उसे शहद ना दें। चौथी होम रेमेडी है पानी और सूप का इस्तेमाल करना। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो आप उसको पानी और सूप दे सकते हैं। ऐसा करने से उसकी हाइड्रेशन बेहतर होगी और इसके साथ साथ सूप उसके कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाएगा, जो कि उसको वायरस के अगेंस्ट लड़ने में मदद करेगा। पांचवी होम रेमेडी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके बच्चे का नाक बंद हो। जब बच्चों का नाक बंद होता है तो वो सही से सो भी नहीं पाते और ना ही सही से दूध पी पाते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप बच्चों के नाक में सलाइन नेजल स्प्रे भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और बच्चों में इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। सलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल खाना देने से पहले और सोने से पहले करना चाहिए। छठी रेमेडी है पैरासीटामोल का इस्तेमाल। जब बच्चों को बुखार होने लग जाए तो आप बच्चों को पैनाडोल के कतरे या शरबत भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें याद रहे कि बच्चों को ओवरडोज नहीं होने देना। बच्चों को उनके वजन और उम्र के मुताबिक ही मेडिसिन देनी है। सातवीं होम रेमेडी है वेपोरब, जिसको हम विक्स के नाम से जानते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज्यादा है तो आप उसकी छाती और कमर पर विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बच्चों को सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। अब हम बात करेंगे नेबुलाइजर के इस्तेमाल की। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नेबुलाइजर कॉमन कोल्ड यानी नज़ला, जुकाम और खांसी का इलाज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेबुलाइजर का इस्तेमाल निमोनिया, एस्थमा या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी बीमारियों में किया जाता है। नेबुलाइजर में जो दवाइयां डाली जाती हैं उनको ब्रोंकोडाइलेटर कहा जाता है, यानी वो अद्वियात जो हमारी सांस की नाली को खोल देती हैं। नेबुलाइजर इन अद्वियात को स्टीम की फॉर्म में हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में सिर्फ हल्की खांसी, बुखार और जुकाम होता है और नीचे सांस की नाली का कोई ऐसा मसला नहीं होता, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड में आपको नेबुलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप का इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं कि जब भी उनके बच्चों को बुखार होता है तो वो उनको एंटीबायोटिक यानी पाउडर वाला सिरप पिला देते हैं। ये सिरप सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद ब खुद 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक कोई मुस्तनद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक एडवाइस ना करे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कफ सिरप की, तो अगर आपके बच्चों को बलगम वाली खांसी है तो उनको कफ सप्रेसेंट्स यानी वो सिरप जो कफ को सप्रेस करते हैं वो कभी भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बलगम नीचे जमा हो जाएगी और फेफड़ों में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कॉमन कोल्ड होता क्यों है। कॉमन कोल्ड बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, और दूसरा ये उन लोगों को ज्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी से बचे तो उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करें। और बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ाएं हैं वो हैं फल, सब्जियां और दूध।
اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو اوپن ایئر میں کھیلنے دیا کریں. ایسا کرنے سے بھی ان کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. بچوں کو ہمیشہ ہینڈ واش کرنے کی عادت ڈالیں, موسم کے مطابق کپڑے پہنائیں, اور اگر ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں تو بچوں کو فلو ویکسین بھی لگوائیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کو کامن کولڈ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کے پاس نہ جائے, کیونکہ اس کے جراثیم بچوں میں منتقل ہو کے اسے بھی کامن کولڈ لگا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.